पाक भारत कशीदगी कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट और ऑपरेशन आर्जी तौर पर मअतल। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स आज दिन 12 बजे तक दस्तयाब नहीं होंगे। मुसाफिर ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए मुताल्लिका एयरलाइन से राब्ते में रहें। लाहौर के इलाकों बरखी और वाल्टन में धमाके सुने गए, लोग घरों से बाहर निकल आए। रेस्क्यू और फायर टेंडर्स वाक़े की जगह पहुंच गए। चकवाल में पुलिस ने धमन के इलाके में दिवालिया के करीब गिरने वाला ड्रोन का मलबा कब्जे में ले लिया। घोटकी में ड्रोन गिरने का वाक़या दाद लगारी थाने की हदूद में पेश आया। SSP घोटकी के मुताबिक वाक़े में 2 किसान जख्मी हुए, एक अस्पताल में चल बसा। पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राबता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में तस्दीक। भारतीय जारहियत को नाकाबिल मुआफ़ी करार दे दिया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम किया है, इसलिए पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। भारत ने जो फाश गलती की उसका खमियाजा भारत को जरूर भुगतना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टूक पैगाम। कौम से खिताब में कहा कि भारतीय जारहियत पर हमारे शाहीनों ने फजाओं में तूफान बर्पा कर दिया। जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब वो राख का निशान बन चुके। हमारे शाहीनों ने ऐसी ज़रब लगाई जिसका जख्म वक्त का मरहम भी नहीं भर सकेगा। तुर्किया का हर सतह पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार यकजहती पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इजहार तशक्कुर। एक बयान में कहा कि तुर्क सदर को भारतीय हमले की तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम अमन चाहते हैं मगर कमजोरी नहीं दिखाएंगे। तुर्किया की खित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के क़याम में मदद की पेशकश कर दी। कहा वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में मामलात संभल जाएं। पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को जवाब दे दिया है तो अब वो रुक सकते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शदीद चौधरी ने कहा है कि भारत के बुज़दिलाना हमले में अब तक 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी हो चुके। भारत से मासूम शहरियों के खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत में सिर्फ दिफा में कार्रवाई की, बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को निशाना नहीं बनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने कल दिन में भी कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, हमें भारत का हिसाब चुकाना पड़ेगा। प्रोग्राम आज आसिफ खानजादा के साथ ने गुफ्तगू। अमेरिका में मीडिया को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए अमेरिका की जानिब से मजीद इक़दाम का खैर मकदम किया जाएगा। तर्जमान IMF ने कहा है कि तौसीई फंड सहूलत के जरिए पाकिस्तान के मुआशी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की फंडिंग जायजे पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तय हुआ है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन हल कशीदगी में कमी की उम्मीद है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची नई दिल्ली पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा किया था। ईरान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश भी की थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सेक्रेटरी जनरल OIC से राबता। भारत की हालिया जारहियत से आगाह किया, कहा भारत की कार्रवाइयाँ ऐलान जंग के मुतरादिफ हैं। इसहाक़ डार ने सेक्रेटरी जनरल OIC को इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान पर तशवीश से आगाह किया, कहा भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और नफरत अंगेज हमले बढ़ रहे हैं। OIC सेक्रेटरी जनरल ने मासूम शहरियों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया, कहा पाकिस्तान से यकजहती और कश्मीरी अवाम की हिमायत का इरादा करते हैं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा क़ौम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान जवाब देने का हक महफूज रखता है। हम अमन पसंद कौम हैं, लेकिन हम वक़ार के साथ अमन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप देरीना तनाज़े कश्मीर हल कराएं।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज इक़दाम किए हैं। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ये दो तरफा नहीं आलमी मसला है। आलमी बिरादरी को दो जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करना होगी। भारत को उसके इक़दाम के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए ताकि भारत होश के नाखुन ले। गैर जानिबदार तहकीकात से हम ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं जो मुस्तक़बिल में ऐसे दहशतगर्द हमलों को रोक सके। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि आलमी क़वानीन के तहत पाकिस्तान को भारतीय जारहियत का जवाब देने का पूरा हक हासिल है। भारत पाकिस्तानी शहरियों के कत्लेआम को छुपाने के लिए दहशतगर्द कैंपों का झूठ बोल रहा है। सवाल किया कि अगर पाकिस्तान में दहशतगर्द कैंप हैं तो भारत ने बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के पाकिस्तानी मुतालिबे को रद्द क्यों किया? भारत ने शहरी आबादी, शहरी तंसीबात और डैमों को निशाना बनाया। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का कशीदगी में कमी के लिए भारत और पाकिस्तान को बातचीत का मशवरा। यूरोपीय यूनियन का भारत पाकिस्तान से कशीदगी में फौरी कमी के इक़दाम का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन खारिजा पॉलिसी सरबराह ने कहा कि यूरोपीय यूनियन कशीदगी में कमी और सालिसी की कोशिशें कर रही है। जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिश मर्ज का पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। फ्रांस का पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मुतालबा। रूसी वज़ारत खारजा का कशीदगी को पुरअमन और सिफारती तरीकों से हल करने की उम्मीद का इजहार। अफगान वज़ारत खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत तनाज़ात बातचीत और सिफारतकारी से हल करें। बरतानिया के वज़ीर खारजा डेविड लेमी का पाक भारत कशीदगी पर इजहारी तशवीश, दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहिरा करने और बराह रास्त बातचीत शुरू करके सिफारती हल निकालने पर जोर। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट नाज शाह, ताहिर अली, अयूब खान, यास्मीन कुरैशी और इमरान हुसैन का भी खिताब। कई अरकान ने जोर दिया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी मुस्तकिल खत्म कराने के लिए बरतानवी हुकूमत मसला कश्मीर हल कराए। भारतीय जारहियत में शहीद अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन। बहावलपुर में 13 अफराद की नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजफ्फराबाद में शहीद होने वाले 80 साला मोहम्मद याकूब और नकियाल में भारतीय फौज की गोलाबारी से शहीद बहन भाई की भी तदफीन। नमाज जनाजा के बाद शहरियों की भारत के खिलाफ कॉलेज ग्राउंड से पड़ावा चौक तक रैली। कोटली में मिसाइल हमले में मस्जिद अब्बास से मुल्हिका घर तबाह हुआ तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली की BS की तालिबा मिसबाह कौसर और उसका कम उम्र भाई उमर मूसा भी शहीद हो गए। इलाके की फजा सोगवार। आजाद जम्मू और कश्मीर तालीमी बोर्ड मीरपुर ने इंटर के 7 से 10 मई तक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए। नया शेड्यूल 9 मई को जारी किया जाएगा। लाहौर में इंटर बोर्ड इम्तहानात और प्रैक्टिकलात से शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 7 मई को मुलतवी होने वाले पर्चे और मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी सरजमीन पर जारहियत की गई भारतीय हमलों में बेगुनाह और मासूम शहरी शहीद हुए। अरब TV को इंटरव्यू में कहा कि भारतीय बर्बरियत से बच्चे और खवातीन भी महफूज न रहीं। पाक फौज मुल्क की सालिमियत के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। हम अपने पाक आर्मी के साथ हैं और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान उसको जवाब देगा, उसको पता चलेगा। मोदी का इलाज ही जंग है। ये जंग चाहते हैं, जंग से ही काम होना चाहिए। जो ये रफाइल तैयारे पे बोलते थे बार बार हमारे पास इतने तैयार हैं, सारे मट्टी में मिला दिए। इंडिया के लोगों ने हमारे जैसे बच्चों को कत्ल किया, अब पाक फौज उनसे बदला लेगा। भारतीय गुरूर खाक में मिलाने पर पाकिस्तानी अवाम का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। कहा भारत ने जारहियत की तो आइंदा भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारतीय हमले में शहीद बच्चों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पेशावर के बच्चे भी मैदान में। पहला बाला हिसार के सामने शम्में रोशन की। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चों का डी चौक पर मुजाहिरा। फैसलाबाद में जमात इस्लामी के तहत पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। सदनोती हटियां बाला 8 मकाम पर भी पाक फौज से इजहार यकजहती। 4 सरदार नवाज शरीफ में पाक फौज की हिमायत में मुजाहिरे। भारतीय तैयारी गिराने के बाद वहां का बॉर्डर पर रेंजर्स की परेड
اور قومی پرچم اتارنے کی تقریب غیر معمولی جوش و جذبہ وہاں گواہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجتا رہا. کشیدہ صورتحال کے باوجود پاکستانی عوام جوانوں کی جرت کو سلام کرنے واہگہ بارڈر پہنچ گئے. سرحد کی دوسری جانب کوئی شہری نہ آیا, سناٹا چھایا رہا. میں اس وقت جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کی سیدنا بلال مسجد میں موجود ہوں. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 5 میزائل فائر کیے گئے. جو میزائل یہاں سیدنا بلال مسجد پر فائر کیے گئے اس کے ٹکڑے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں حویلی جو کلساں ہے, کلساں کے مقام پر گولا آ کے لگا ہے, سارا گر گیا مکان. ہم تو لوگ سارے ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے. جو عمارت ہے اس کو جب ہٹ کیا گیا تو سب سے ٹاپ فلور کی جس کی جانب ہم جا رہے ہیں وہاں پر کچھ طالب علم تھے, ایک بچی 19 سال کی لڑکی اور ایک 11 سال کا بچہ جو یہاں پر موجود تھے اور وہ اس حملے میں جو ہیں وہ شہید ہوئے. جی مرید کے میں جس مسجد کو بھارتی فوج نے نشانہ بنایا تھا, ہم اس وقت اس مسجد کے پاس پہنچ چکے ہیں. یہ دیکھیں یہ مسجد کا وہ حصہ ہے جہاں سب سے پہلا میزائل یہاں پہ گرا ہے اور جو 3 شہید ہوئے وہ بھی یہیں پہ رہ رہے تھے. رات گئے ایک بزدلانہ کاروائی کی گئی بھاولپور کے علاقے میں. 13 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے جن میں سے 10 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. چھوٹے چھوٹے 3 سال کے بچوں کو مارنے کے بعد انڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے دہشت گرد مارے. سانو تو ڈر نہیں لگتا, کوئی بھی ساڈا دل کرتا کہ جاندے, لیکن سانو ساڈی آرمی نہیں جان دیندی. سانو اجازت دے جناب زیرو لین تے جانو تیار. جیو نیوز کی ٹیم ہر شہر مقام پر لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرنے میں مصروف. بھارتی حملے کے بعد پاکستان اور آزاد کشمیر کے شہریوں کا مورال بلند. مظفر آباد میں بھارتی جارحیت سے اسکول اور مسجد کو نقصان پہنچا. شہری بھارتی بزدلانہ کارروائی کا جواب دینے کے لیے پرعزم. بہاولپور سرحد کے قریب رہنے والے شہری کہتے ہیں بھارت بچوں اور خواتین کو شہید کر کے دہشت گردوں کو مارنے کا جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے. سیالکوٹ کے شہریوں نے بھارتی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے اجازت مانگ لی. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے اپنی اہلیہ 2 سالہ بیٹے سمیت دونوں بیٹوں اور بیٹی کے ساتھ واہگہ بارڈر پر پریڈ دیکھی. جوانوں کا خوب خون گرمایا, انہیں داد دی, مکہ لہرا کر بھارت کو للکارا. کہا بھارت کے حملے میں شہریوں کو نشانہ بنایا. گورنر سندھ کی واہگہ پر میڈیا سے گفتگو. کہا سپہ سالار جنرل عاصم منیر کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. پائلٹس کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے. سفارتی محاذ پر پاکستان کی جیت ہوئی ہے. بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی عوام متحد. 93% پاکستانیوں نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے عزم کا اظہار کر دیا. گیل پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا. سروے میں بھارت سے کشیدگی کے باوجود 72% پاکستانیوں نے امن کی بھی بات کی. جنگ کو نقصان دہ قرار دیتے ہوئے بچنے کا مشورہ دیا. تاہم 27% جنگ کی حمایت کرتے دکھائی دیے. پاکستانی فوج کے زیر استعمال لڑاکا طیارے JS-17 اور J-10C بنانے والی چینی طیارہ ساز کمپنی شینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کے شیئرز کی قیمت میں 18.18% اضافہ. تجزیہ کاروں کے مطابق شیئرز کی قیمت میں اضافہ پاک فضائیہ کی جانب سے ان طیاروں سے بھارتی طیاروں کو مار گرائے جانے کے بعد ہوا ہے. دفاعی ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر سرمایہ کاروں نے پاکستانی جنگی طیاروں کو سراہا ہے, جبکہ دوسری جانب بھارت کی فوج کے زیر استعمال فرانسیسی رفال طیارہ بنانے والی کمپنی دساولٹ ایویشن کے شیئرز گراوٹ کا شکار. پاکستان کے بھارت کو منہ توڑ جواب سے کشمیریوں کا حوصلہ بلند. مقبوضہ کشمیر کی کل جماعتی حریت کانفرنس کا رد عمل. کہا کشمیری پاک فوج کو اپنا محافظ تصور کرتے ہیں. بھارت کے بزدلانہ حملوں کی مذمت. کہا پاکستان پر بھارتی میزائل حملے مودی حکومت کے ہندوتوا ایجنڈے کا تسلسل ہیں. رات کی تاریکی میں پاکستانی شہریوں پر میزائل حملوں نے بھارت کا دہشت گرد چہرہ بے نقاب کر دیا. کہا بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن رچاتا ہے. اقوام متحدہ بھارت کو دہشت گرد ریاست قرار دے جو خطے اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. واشنگٹن سٹی میں پہلے روز کیتھولک مسیحیوں کے نئے پیشوا کا انتخاب نہ ہو سکا. 6 پول سے سیاہ دھواں چھوڑ کر اطلاع دے دی گئی. کانکلیو کے دوسرے روز نئے پوپ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ دوبارہ ہوگی.
आज HPL PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैटर हसन नवाज और रॉयली रोसो ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ चौकों छक्कों की बरसात कर दी। दोनों बैटर्स की सेंचुरियां। ग्लैडिएटर ने 3 विकेट पर 263 रन बनाकर PSL की तारीख का सबसे बड़ा हदफ खड़ा किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 154 रन बना सकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 109 रन से फतह हासिल की।